ईरान से दिफाई तावन, एक हिकमत अमली ना कि मजहबी वाबस्तगी। ये पैगाम उन भाइयों और बहनों के लिए है जो ईरान से किसी भी किस्म के ताउन को सिर्फ मजहबी जाविये से देखते हैं और उसी बुनियाद पर उस पर एतराज़ करते हैं। मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह उनके अक्सर इश्कालात दूर हो जाएंगे। सबसे पहले ये बात जहन नशीन रहे कि इस्लाम ने हमें दिफाई मामलात में गैर मुस्लिमों से भी ताउन की इजाज़त दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मदीना में यहूदी कबाइल से दिफाई मुआहदा किया था, अगरचे बाद में उन यहूदी कबाइल ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में ग़ज़वा खैबर पेश आया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। आज हम पाकिस्तानी होने के नाते चीन से दिफाई मुआहदे करते हैं, हालांकि चीन एक गैर मुस्लिम मुल्क है। हम रूस से भी ताल्लुकात रखते हैं, अमेरिका से भी दिफाई साजो सामान खरीदते रहे हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कौमी सलामती और इलाकाई हिकमत अमली की बुनियाद पर होता है, ना कि मजहबी हम आहंगी की बुनियाद पर। इसी उसूल को सामने रखते हुए अगर ईरान के साथ दिफाई ताउन किया जाता है तो ये ताउन ईरान के मजहबी अकायद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इलाकाई दिफाई मफादात और मुश्तरका दुश्मन यानी इसराइल के खिलाफ जंगी हिकमत अमली के तहत है। अगर आपको ईरान के अकायद या फ़िक़ही नज़रियात से इख्तलाफ है तो ये इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है और काबिल फ़हम है। हम भी इस बात का इनकार नहीं करते कि ईरान और हमारे दरमियान कई एतक़ादी फ़र्क मौजूद हैं, मगर याद रखें कि इस वक्त ताउन का मकसद अकायद का फ़रोग़ नहीं बल्कि दुश्मन को कमज़ोर करना है। ये एक नायाब मौका है कि हम एक वसीतर इत्तेहाद के ज़रिए इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं। ईरान को महज इसलिए तन्हा छोड़ देना कि उसके अकायद मुख्तलिफ हैं, ये ना अक़ली है न शरई। जब जंगी हिकमत अमली का तकाज़ा हो कि हम अपने बाज़ इख्तलाफात को वक्ती तौर पर पसे पुश्त डालकर एक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाएं, तो ये कोई शरई क़बाहत नहीं बल्कि हिकमत व बसीरत की अलामत है। आखिर में यही अर्ज़ है कि हम ईरान की मदद मजहबी बुनियाद पर नहीं बल्कि इलाकाई दिफा और मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ हिकमत अमली के तौर पर कर रहे हैं। जब ये मरहला ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा अपनी फ़िक़ही, फ़िक्री और नज़रियाती शनाख्त के साथ अपनी राह पर रहेंगे। न ईरान को इस पर एतराज़ होगा, न हमें।